हेलो बच्चों, नमस्ते। एमएम के गौर और 10th क्लास साइंस के इस वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझना चाहते हैं। ग्लास स्लैब, स्लैब का मतलब ये होता है इस प्रकार का कांच का ऐसा मोटा ब्लॉक होता है। ये जो मैंने ये बॉक्स ले रखा है, इस तरीके से एक मोटा ब्लॉक होता है क्यूबॉइड शेप का, उसे ग्लास स्लैब कहते हैं। कांच होना चाहिए, पॉलिश नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो मिरर बन जाएगा। तो ग्लास स्लैब होना चाहिए। उसके द्वारा रिफ्रैक्शन कैसे होगा, वहाँ ये ग्लास स्लैब रखेंगे और यहाँ ऊपर से लाइट रे लेके आएंगे, फिर ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी। ऊपर वाला मीडियम और नीचे वाला मीडियम कैसा सेम है, ऊपर भी एयर नीचे भी एयर और बीच में क्या जाएगा, यहाँ पे ग्लास। चलिए मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। देखिए ये ग्लास स्लैब बनाया, तो यहाँ लिख देते हैं ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे लाइट रे लेके आ रहा हूँ एयर से, फिर ग्लास में जाएगी, फिर एयर में वापस निकलेगी। तो किस तरीके से बैंड होगी, किस तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, देखिएगा। यहाँ पर मैं लिखता भी जा रहा हूँ बच्चों। लेट देयर इज ए ग्लास स्लैब PQRS, एक ग्लास स्लैब PQRS है, और यहाँ पर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाते हैं, AB लाइट रे। देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइट रे को इंसिडेंट करवाया, तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंसिडेंट रे, ठीक है बच्चों, ये लिखा मैंने। अब यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए नॉर्मल ड्रॉ किया, यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जिसको स्मॉल आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई हो गया। अब ये लाइट रे एयर से आ रही है। देखिए ऊपर एक मीडियम है जिसे एयर कहते हैं, नीचे ग्लास है, और नीचे वापस क्या आ गया, एयर आ गया है। ऊपर वाला मीडियम नीचे वाला मीडियम कैसा हो गया, सेम हो गया। अब ये लाइट रे जो है एयर से डेंसर में, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। मैं बैंड होकर के तले ला रहा हूँ, लेकिन अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये जो इंसिडेंट रे वो स्ट्रेट पाथ पर सीधी चली जाती इस तरीके से। अब बच्चों ये जो लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, मतलब इस तरीके से, सीधी नहीं जाएगी, मतलब इस तरीके से नहीं जाएगी, ये नीचे ऐसे, नीचे यहाँ से ऐसे बैंड हो जाएगी। ये मतलब ये जो नॉर्मल है उससे बैंड होती हुई नीचे आ जाएगी। तो ये देखिए BC रे हो गई AB, और ये क्या हो गई BC। फिर यहाँ पर ये जो रे है इस सरफेस के लिए क्या होगी, ये जो PQ सरफेस के लिए रिफ्रैक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। लेकिन ये जो रे है इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट बन जाएगी, मतलब इस सरफेस के लिए जो RS सरफेस है उसके लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी, है ना। और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये देखिए आप। तो M डैश N डैश नॉर्मल मैंने बनाया। अब ये जो लाइट रे है डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही, तो वो सीधी नहीं जाएगी इस तरीके से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो नॉर्मल बचा हुआ है उसके अवे चली जाएगी, दूर चली जाएगी। लेकिन इंसिडेंट रे के कैसे आएगी, पैरेलल, क्योंकि फर्स्ट मीडियम और लास्ट मीडियम कैसा है, सेम है। तो ये इस इंसिडेंट रे के पैरेलल चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो CD जो है, ये जो CD रे है इसको इमर्जेंट रे कहते हैं। कौन सी रे, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है, दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मैं शो करके दिखा रहा हूं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों, मैंने लिखा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा जो रिफ्रैक्शन है वो ग्लास स्लैब के द्वारा हो रहा है। पहले लाइट रे एयर से वाटर में आएगी, ग्लास में आएगी तो बैंड हो जाएगी, फिर ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। एयर इनिशियल मीडियम फाइनल मीडियम सेम होने की वजह से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल जाएंगी। दोनों के बीच का जो भी मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देयर इज ए ग्लास स्लैब PQRS एंड AB लाइट रे इंसिडेंट। The PQ light ray is coming from air to glass, so it bends towards the normal and it goes in the direction of BC. बच्चों देखिए मैंने लिखा है N A light ray AB coming from air and enters in glass slab. लाइट रे AB एयर से आ रही है और ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, ठीक है। सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन। इट बेंड्स, ये जो बैंड हो रही है, देखो ये बैंड हो रही है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड इट गोज इन द डायरेक्शन ऑफ BC, ठीक है बच्चों। अब ये जो BC लाइट रे है ये वाली, वो ग्लास से एयर में एंटर कर रही है, तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ CD। CD इज नोन एज द इमर्जेंट रे। देखो चल लिखा है मैंने, नाउ द लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, सो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सब सेम लिखा था, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल and goes in the direction of CD. CD is known as the emergent ray. तो ये जो इमर्जेंट रे यहाँ पर बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं, इमरजेंस भी बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस।
इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। एंगल आई और एंगल ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट, दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर। यहाँ पर लिख रहा हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों कैसे होते हैं? बराबर। एंगल ऑफ हियर, यहां लिख के दिखा रहा हूं हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। तो ये मैंने रिफ्रैक्शन फिनोमेनन एक्सप्लेन करके दिखाई ड्यू थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।